बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, लाहौर शहर से किसी छोटे बच्चे का मिसिंग हो जाना, गायब हो जाना या अगवा हो जाना शायद ये एक बहुत बड़ी ख़बर नहीं है। ख़बर क्या है कि उस बच्चे को अगवा किस मकसद के लिए किया गया, खुदा ना खास्ता उस बच्चे के साथ होना क्या था। ये बात मैं किस तनाजुर में कर रहा हूँ, आज का जब आप प्रोग्राम देखेंगे, कहानी आपके सामने आएगी तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये बात क्या हो रही है। एक बच्ची है, तकरीबन 3.5-4 साल उसकी उम्र है, वो घर से गायब हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, दरवाज़ा कहीं खुला रह जाता है। लेकिन बच्ची को अगवा कौन करता है और किस घिनौने मकसद के लिए उस बच्ची को इस्तेमाल किया जा सकता था, वो आप सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मेरे साथ SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन सिद्रा खान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये ज़ाहिर है जब भी कोई बच्चा मिसप्लेस होता है तो पुलिस की दौड़ें तो लगती हैं, और ख़ास तौर पे इतनी वल्नरेबल एज का बच्चा हो, तकरीबन 3-4 साल का बच्चा हो, तो पुलिस ने इसमें अपना फ़र्ज़ तो अदा किया है। लेकिन जब आप वजह जानेंगे इस अगवा की तो आप शायद पुलिस को सैल्यूट पेश करेंगे कि अगर ये बच्ची रिकवर ना होती, बच्ची बाजियाब ना होती, तो उस बच्ची को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हम सिद्रा से अपनी बात शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। सबसे पहले तो ये बताएं, हम डिस्कस कर लेते हैं रवायती किस अंदाज में बच्ची घर से निकलती है, क्या टाइम था, ये कहाँ पे रहते हैं, और इतनी छोटी बच्ची फैमिली में कौन कौन है, किस तरह से निकल गई और बाहर मेन रोड तक आ गई। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। बेसिकली ये था कि बच्चे के जो वालिद साहब थे वो घर से निकले और उन्हें नहीं पता था कि शी वॉज फॉलोइंग हिम, और ये भी फिर निकल आई। ठीक है। और वालिद साहब तो अपने दोस्त के साथ आगे चले गए और बच्ची चलती चलती गली के कॉर्नर पे आ गई। गली के कॉर्नर पे ये खातून ऑलरेडी मौजूद थी। ठीक है। इन्होंने उसको अपनी उंगली लगाई और इसको चलाना शुरू कर दिया अपने साथ। थोड़े से आगे जाके इन्होंने उठा लिया और she just got disappeared with the child। वहाँ से लेके निकल गई। सारी ये सारी चीज़ें तो आपको ज़ाहिर है उसके बाद या तो CCTV के थ्रू पता चली होंगी। तो इनिशियली कब इत्तला मिली? मतलब बाज़ का हमने ये भी देखा है कि जब कोई बच्चा मिसप्लेस होता है तो लोग अपने तौर पर ढूंढते रहते हैं, कई घंटे गुजर जाते हैं। बाज़ का ये भी देखा है कि उससे भी ज़्यादा 1-2 दिन भी गुजर जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते या 15 पे कॉल नहीं करते। तो टाइमली इस दफ़ा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, 15 की कॉल होगी थी, क्योंकि फिर आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए ट्रैक करना। एग्जैक्टली अगर टाइमली कॉल कर दी जाए तो सारे जो एविडेंस होते हैं, स्पेशली जो CCTV फुटेजेस होते हैं, वो ज़ाया नहीं होती हैं। और इस केस में भी ब्रेक थ्रू CCTV फुटेजेस दी थी। ये कुछ 4-5 घंटे बाद बच्ची के गुमने के बाद जून के महीने में 17 को उन्होंने कॉल की थी। एंड वी वर लकी इनफ कि हमें CCTV फुटेजेस मिली, दो वी हैड टू वर्क अ लिटिल हार्ड। बच्ची को 3-4 हफ्ते बाद हमसे बरामद हुई है। 3-4 हफ्ते बाद बरामद? एग्जैक्टली। उस फुटेज में एग्जैक्टली क्या था? उस फुटेज में ये था कि वो बच्ची कॉर्नर पे गई है, एक खातून है जो नकाबपोश है, ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, उधर ऑलरेडी मौजूद थी। पीछे से नहीं ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। ये कोई उसका टारगेट नहीं था, बट उसका टारगेट ये था कि उसने एक यानी कि तकरीबन जो उसको बच्ची मिलती है 4 से 5 साल की, उसको उसने उठाना है। द टारगेट वाज अ फीमेल चाइल्ड। हर टारगेट वाज दिस, फीमेल चाइल्ड। जी, अ फीमेल चाइल्ड। और उसको ये बच्ची मिल गई। ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे शी वाज वेटिंग फॉर एनी टारगेट, और ये बच्ची उधर वहाँ पहुँची, उसने इसको उठाया। और इस केस में हमने तकरीबन 200 से 250 कैमरास चेक किए। जहाँ हमें लगा था कि हम स्टम्बल करते हैं तो आई कॉल DIG इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पे कैमरा टीम है। मैंने उन्हें भी बुलाया बिकॉज ये केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्च ऑपरेशंस किए। जहाँ हमारा कैमरा रुकता था वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस करते थे। हमने काफ़ी ह्यू एंड क्राई नोटिस रेज किए। हमने ED में, हर जगह हॉस्पिटल्स में, हर जगह इस बच्चे को तलाश किया, लेकिन हमें नहीं मिली। उसके बाद ये हुआ कि हमारा ब्रेक थ्रू ये था कि हमने जब ह्यू एंड क्राई नोटिस बहुत ज़्यादा रेज किए और हमने एक जगह कैमरा देखा बैक ट्रेल करते हुए, यानी कि मैंने 2 कैमरे की टीमें इसमें बनाई थी। एक फॉरवर्ड पे जा रही थी जहाँ औरत जा रही थी, और एक बैक पे कि हम औरत को करें ट्रेस के आई कहाँ से। उसमें हमें एक ब्रेक थ्रू मिला था कि एक मोहल्ले पे आके हमारा कैमरा स्टक हो गया था। उधर हमने सर्च ऑपरेशंस किए, उधर बहुत से लोगों से पूछा, और कोई 3 हफ्ते बाद वी वर एबल टू apprehend the main culprit। कैमरा उसके घर तक नहीं गया? नहीं, उसके घर से काफ़ी फासले पे आके वहाँ तक आखिरी कैमरा आपको मिला,
और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने रवायती अंदाज में उसे ढूंढा, उसके घर तक आप जी, उसके बाद हमने सर्च ऑपरेशंस किए, हमने लोगों को दिखाया ऐसी खवातीन, क्योंकि उसका कपड़ा ढका हुआ था लेकिन उससे हुलिया मिलता जुलता। जी, फिर हमने उस तरह की खवातीन को उठाया, फिर एक वन ऑफ द खातून वो ये थी, एंड फिर इनकी बेटी को भी साथ किया, तो शी कन्फेस द क्राइम। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ये कहने में कितना आसान होता है, जिस तरह हमारे पास खबर आती है जी एक बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। अब वो बच्ची अगवा कब हुई और उसे कितने दिन लगा के, कितनी एफर्ट्स के बाद, कितने कैमरास देखने के बाद बैक ट्रैक अलग से किया, और उसके बाद जहाँ पे कैमरास रुकते हैं वहाँ पे जाके ह्यूमनली यानी फिज़िकली जाके वहाँ पे लोगों को कहना, देखना, करना, लोगों को उठाना, कितनी एक एफर्ट लगती है। और वो तभी ये मुमकिन होता है कि जब आप में पैशन हो और आप करना चाह रहे हो। ज़ाहिर एक सेंसिटिव केस तो था ही। सो आप कह रही हैं कि 4 हफ्ते बाद आप पहुंची इस खातून तक। ये खातून कौन थी? ये बच्ची कहाँ पे थी? घर पे रहती थी? घर पे रखा हुआ था? और बच्ची किस हालत से मिली आपको? बेसिकली तकरीबन आप कह लें 3-3.5 हफ्ते बाद, टू बी मोर एग्जैक्टली हमारा टाइम पीरियड था। ये जो खातून थी, शी इज़ अराउंड 50 years old। 50 साल जी, 50 साल खातून थी। इनका नाम था कुलसूम। ये अपने पहले शोहर से इनकी डिवोर्स हो चुकी थी। उससे इनका एक बेटा और एक बेटी थे। और इनकी बेटी भी काफ़ी बड़ी है, और शी हैज़ ग्रैंड चिल्ड्रन एज वेल, कि इनके बेटी से औलाद भी है। बेटा इनके साथ नहीं रहता, वो शायद अपने हस्बैंड के साथ है। बेटी मतलब इनके पास थी, अब इन्होंने उनकी शादी कर दी। जो खातून थी उनका भी अपना आगे एलाइज रिलेशनशिप था, और जब पुलिस ने इनको पकड़ा था तो उस शाम इनकी शादी भी प्लान थी। निकाह प्लान था, टू बी मोर प्रिसाइज, जिसके साथ ताल्लुक था, जिस शख्स के साथ इनका ताल्लुक था। और बीबी ने जो अगर हम मोहल्ले से हमने इनकी शोहरत वो की थी, वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। शी इज़ इनटू प्रोस्टिट्यूशन। और इस बच्ची को भी जो किडनैप करना था, उसका मेन मोटिव यही था कि वो इनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ये एग्जैक्टली सबसे ख़तरनाक बात है जो मैं अपने इंट्रो में लोगों को दबे अल्फाज में बता रहा था, कि इस बच्ची को अगवा करने का मकसद ये था कि उसे भी इस गलत काम पे डाला जाए, इस धंधे में डाला जाए। और अभी बच्ची की एज है तकरीबन 3.5-4 साल जी। और जिस अंदाज में उसने बच्ची को अगवा किया और अपने घर पे लेकर आ गई, अगर आप लोगों की एफ़र्ट ना होती, और बहुत सारे केस में हम देखते हैं कि पुलिस एक ख़ास हद तक एफ़र्ट करती है, ज़ाहिर है आप लोग ओवरबर्डन भी हैं, फिर किसी और केसेस में लग जाते हैं, तो अल्लाह ना करे 5-7 साल, 8 साल, 9 साल इस बच्ची को उसने पालना था, और उसके बाद 10-12 साल की उम्र में इस गलत काम पे उसने डाल देना। इस चीज़ में जो इस केस में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उसने बच्चे का हुलिया कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। क्योंकि जो हमने हर गलियों में भी इसकी तस्वीर लगाई है, और जो बच्ची बरामद हुई है वो एक दूसरे के साथ इतनी मुशाबत नहीं रख सकते। उसने उसके बाल काट दिए, मैल न्यूट्रिशन से बच्ची को इतना वो नहीं, फिर उसके फटे पुराने कपड़े, तो कोई कर ही नहीं सकता। बॉयज लुक दे दी थी, एग्जैक्टली, वो एक लड़कों वाली लुक भी थी, एंड देन वो मैल नरिश्ड भी बच्ची हो गई, तो कोई पहचान नहीं सकता था कि ये बच्ची और वो बच्ची एक वो है, एक्सेप्ट फॉर द पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली। अच्छा जी, बच्ची और बच्ची के वालिद और मामू मौजूद हैं मेरे साथ, और फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना अंजरवाल मोहसिन साहब, वो भी हैं। सबसे हम बारी बारी बात करेंगे। ये वो बच्ची है जी, बच्ची का जो हुलिया है वो आप अभी भी देखें हैं, ज़ाहिर रिकवर हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। इसके बाल जो है वो मुंडवा दिए गए थे, फिर इसे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं छोटी उम्र के 3-4 साल के, वैसे उसे पहना के रखे हुए थे, कि ज़ाहिर है वो जिस मोहल्ले में खातून अपने घर पर लेकर गई अगवा करने के बाद, वहाँ कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो देनी होगी, या उसे ये था कि कोई ये ना पहचाने कि ये लड़की है, कोई ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँचेगा तो ज़ाहिर है उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये तो लड़का है, ये वो तो बच्ची है ही नहीं। और ऐसा हुआ कि जब बच्ची को रिकवर किया गया तो शायद ये पहचान में नहीं आ रही थी। बहरहाल किस तरह से बच्ची घर से निकलती है, और पुलिस ने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया, घर वालों ने, वालिदा ख़ास तौर पे, और जो दूसरे घर वाले हैं, उन्होंने ये 3.5-4 हफ्ते तकरीबन 1 महीना किस अज़ियत में, किस कर्ब में गुजारा, और क्या इन्हें यकीन भी था कि बच्ची वापस आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, अल्लाह ना करे, उम्मीद जो है वो कम होती जाती है। क्या नाम है भाई आपका? जी आसिफ। आसिफ साहब, कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। ये बच्ची छोटी है सबसे? जी, एक इससे छोटी है। एक इससे छोटी भी है जी माशाल्लाह। ज़ाहिर है बच्चे, पहला बच्चा हो, आखिरी हो, या कोई भी बच्चा हो, बच्चा तो ज़ाहिर है प्यार तो सबसे एक जैसा ही होता है।
तो किस तरह से ये घर से निकल गई? घर में कोई भी नहीं था, तीन बच्ची गलियों में तो खेलती हैं, लेकिन फिर भी गली से निकल के आगे तक कैसे चलेगी? मेरा बेटा पढ़ने जाता है मदरसे, तो बाहर आया, मदरसे जाने लगा तो थोड़ा सा ना लेट हो गया है। इसकी मामा कहती उसको देखना बाहर। मैं बाहर निकला हूँ तो ये भी ना मेरे पीछे आ गई है, दरवाज़ा खुला रह गया। तो मैं इसको ना वापस ले गया हूँ। ओके। तो फिर ये बाहर आ गई 5 मिनट के बाद ना, उसके बाद बाहर आ गई है। आपको पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला। ठीक है। ये खेलती खेलती ना आगे चौक तक चली गई है। ठीक है। तो नहीं मिली, हमने ना 15 पे आपको कैसे पता चला कि चौक तक चली गई है? किसी ने बताया आपको? हमारे साथ ना कैमरे लगे हुए घर के ऊपर ही ना, कैमरे तो आप लोगों ने खुद ही देख लिए? हाँ, उधर से देखा है तो वो चौक की तरफ जा रही है। ठीक है। आगे गए हैं तो आगे हमें पता नहीं चला किधर गई है। तो मस्जिद में ऐलान वगैरह करवाया, फिर 15 पे कॉल की है। ठीक है। कितनी देर आप लोग ढूंढते रहे खुद से? हमने तकरीबन आधा घंटा ढूंढा है। अच्छा, उसके बाद में 15 पे कॉल कर दी? चलिए, आपने बड़ा अच्छा किया, टाइमली कर दी। तो उस वक्त क्या था, चूँकि इन गली मोहल्लों में बच्चों का घर से निकलना, अच्छा फिर बेटियां जो होती हैं वाले जब घर से निकलते हैं उनके पीछे भी पड़ती हैं, ज़ाहिर है उन्हें फॉलो भी करती हैं। गुम हो जाना, फिर बच्चे मिल भी जाते हैं, इसी तरह ही आपको लग रहा था कि हाँ गुम गया, बच्चे मिल जाएंगे, या खुदा ना खास्ता आपके जहन में ऐसी कहानी आ रही थी कि कोई से उठा कर ले गया, अगवा कर लिया किसी ने? हमारे जहन में यही आ रहा था कोई इसको ना उठा कर अगवा कर लिया है। जी। वो तो बड़ी तकलीफ दे बात होती है जी। तो फिर ना 15 पे जब कॉल की, पुलिस आ गई, पुलिस आई है, इन्होंने सारा रिकवर किया है, कैमरे वगैरह चेक किए हैं इन्होंने। तो वो ना आगे 2 गलियों में देखा, वो ना कोई औरत इसको उंगली के साथ ना लेके जा जब आपने ये, या घर वालों ने, अगर तो वालिदा ने देखा है या एज ए फादर भी, जब आपने ये देखा कि कोई औरत उंगली पकड़ के आपकी बेटी को लेकर जा रही है, तो वो जो जहन में खदशा था कि ये अगवा ना कर लिया हो किसी ने, वो लम्हा बड़ा तकलीफ दे होगा? जी बिल्कुल ऐसे। अब क्योंकि बच्ची को रिकवर करने में इतना टाइम लग गया, 3.5-4 हफ्ते लग गए, क्योंकि पुलिस, ये तो नहीं हम कह सकते पुलिस ने लेट रिकवर किया है, लेकिन वो मामला ही ऐसा था, वो लेकर ज़ाहिर है जहाँ चली गई और जिस अंदाज में ना कैमरास मिल रहे थे। फिर कितनी एक उम्मीद थी इन 4 हफ्तों में कि पुलिस रिकवर कर लेगी? जी, इन्होंने ना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और सर्च ऑपरेशन वगैरह भी किया है। ठीक है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ना एक घर को ना लॉक हुआ था। ठीक है। वो ना 3-4 दिन से गैप थी औरत। ओके। तो वो औरत पे इनको शक था, तो वो जैसी आई है ना, इन्होंने उसको पकड़ लिया। ठीक है। तो उसका हुलिया जो ना मिलता था, जो कैमरे में CCTV लिए ना वीडियो वगैरह, उसका हुलिया मिलता जुलता था। जी। ओके। तो जब पुलिस गई रेड करने उसके घर पे, बच्ची रिकवर की, तो आप साथ थे? जी सर। आप साथ थे? हाँ जी। उस घर से? जी। तो क्या लम्हा था जब आपने अपनी बेटी को देखा उस घर में? सर वो लम्हा तो फिर आपको बयान नहीं किया जा सकता। तो ये किस हालत में थी? अभी भी इसके बाल कटे हुए हैं? जी, ये तो बहुत छोटे बाल थे, यानी कि ना ताजी जैसे टिंट कर देते हैं ना बच्चे की। ठीक है सर, जैसे बाल मुंडवा देते हैं। जी, ये था। ठीक है। और उसका पेशावर भी वो गलत औरतें होती है ना, उस तरह का पेशावर। वो जब आपको पता चला होगा तो वो तो बिल्कुल ही पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई होगी। खुदा खास्ता बच्ची अगर ना रिकवर होती, अल्लाह ना करे, जी जी, तो पता जाने किस तरह के काम करवाती, क्या करती। जी। तो बच्ची चूंकि 3.5-4 साल की है, पहचान लिया आपको फौरी जी जब रिकवर किया? जी सर। बताती है कुछ अभी? चूंकि मैं तो नहीं बात करूंगा, बहुत छोटी है। नहीं, ये हमें बताती है। आप लोगों को कुछ बताती है कि ये कहती वो मुझे मार देती, जब मैं करती थी मुझे मारती थी? खाना शाना देती थी? जी, खाना शाना भी देती थी। खाना। तो क्या बताती है कि घर के अंदर ही रही या घर से बाहर भी कहीं गली में लेकर जाती थी या किसी अपने रिश्तेदार की तरफ? सर ये उन्होंने नहीं बताया। वो नहीं, बच्ची बताती है कुछ कि मैं घर के अंदर ही? बच्ची नहीं बताती। अच्छा, ज़्यादा छोटी है। हमने भी काफ़ी कोशिश की है, सुबह 5:30 से लेकर रात 2 बज जाते थे, गलियों में ढूंढ के ये किसी घर में से आवाज़ आ जाए, बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाती है ना, तो हम पहचान लें। चलें, आपका जो तकलीफ़ का सारा सफ़र था वो ख़त्म हुआ और अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मोहसिन भाई, क्या ये अक्सर ज़ाहिर है आज के दौर में कहा जाता है जी पुलिस सिर्फ कैमरास पे, गैजेट्स पे या जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसी की बेस पे ही ट्रेस कर सकती है कोई भी वारदात? ये सच है या अभी भी ज़ाहिर है फिज़िकली जाके काम करना पड़ता है, जो कि हमने देखा है इस केस में कि जहाँ पे कैमरास बंद हो जाते थे, आप लोग
खुद वहाँ पे जाके ज़ाहिर सर्च ऑपरेशन करते थे। और सर्च ऑपरेशन ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई बम ब्लास्ट हुआ हुआ है, बहुत बड़ा मामला हुआ है। आम रूटीन में जाके सर्च ऑपरेशन करना, लोगों के घर नॉक करना, किस तरह आप करते ही किस तरह सर्च ऑपरेशन ऐसे मामला में, ये बताएं सबसे पहले। कौन दरवाज़ा खोलता है, कौन कहता है जी आएँ चेक करें मेरे घर में? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि CCTV कैमरास की वजह से बड़ी सहूलत पैदा हो गई है। इस पर कोई शक नहीं है कि किसी केस को ट्रेस करने में अवलीन जो हमारी एफर्ट होती है सबसे पहले CCTV की होती है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो रवायती तरीका तफ्तीश है उसको अभी भी हम छोड़ नहीं सकते, अभी भी हम उसको छोड़ नहीं सकते, वो हमें पैरेलल साथ लेके चलना पड़ता है। और इन एडवांस और जो रवायती तरीका है इन दोनों को साथ मिला के फिर हम केस को सॉल्व कर पाते हैं। जहाँ फ़ायदा हुआ है वहाँ पे जब कैमरा आगे उसकी कवरेज नहीं मिलती, कैमरा रुक जाता है, तो वहाँ पे सारा सीक्वेंस भी रुक जाता है। जी बिल्कुल, मुश्किल भी होती है जब आप रवायती अंदाज में कर रहे होते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है एक फ़्लो में काम चल रहा होता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि जी जाके घरों में सर्च ऑपरेशन करते थे, वो कैसे करते थे? जी इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले जो हमारा पहला क्लू हमें मिला है कि भी CCTV का, वो जब बच्ची घर से निकली है, ये मिलाद चौक की तरफ आई है, वहाँ तक जब फुटेज आई तो वहाँ से हमें पहली CCTV फुटेज मिली कि एक औरत आई है, उसने रंगीन कपड़े पहने हुए हैं लेकिन उसका चेहरा वाज़ेह नहीं हुआ। उसने बच्ची को उंगली के साथ चादर से जी नकाब किया हुआ है, तो बच्ची को उंगली लगा के चीज़ का लालच दे के उसको, तो बच्ची को अपने साथ लेके जा रही है। CCTV में बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। वहाँ पे आगे 2-3 गलियों में और कैमराज हम देखते हैं, तो आगे देखते हैं कोई बच्ची को फिर उठा लेती है। पहले हमें शक पड़ा कि शायद कहीं बच्ची चौक में खड़ी उसको साइड पे कर देगी, फिर उसके बाद चली जाएगी औरत। रही थी कि इसके अगर कोई पेरेंट्स हैं जी तो ज़ाहिर है नोटिस मुझे कर रहे हैं। जब उसने देखा कोई भी नहीं आया तो उसने ज़ाहिर वो बच्ची को फिर ले गई। 3-4 गलियों के बाद आगे CCTV का सिलसिला बंद हो गया। ओके, वहाँ से फिर हमारा मैनुअल काम शुरू हो गया। तो फिर हमने बैक ट्रैक शुरू कर दिया। फॉरवर्ड ट्रैक हमारा स्टॉप हो गया, फॉरवर्ड ट्रैक पे हमें कोई काम नहीं मिला। फिर हमने देखा ये औरत आई कहाँ से, हम इसको बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक जब किया तो जिस ये मोहल्ले से, राना टाउन के एरिया से जहाँ तक बैक ट्रैक हम कर सके, उस मोहल्ले में जाकर फिर हमने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना शुरू किए। सर्च ऑपरेशन का तरीका हम ऐसे करते थे कि मेरी थाने की टीम होती थी, डीजी ऑफिस से भी टीम आती थी, तब सार और भी एजेंसी हैं, और साथ हम लेडीज़ पुलिस को हम अटैच करते थे अपने साथ। फिर हम अपना एरिया स्पेसिफाई करने के बाद हम गलियां डिवाइड करके टारगेट करके फिर एक डोर नॉकिंग करते थे उस दरवाजे की। इनको भी, पेरेंट्स को भी, इनके फैमिली मेम्बर्स भी साथ होते थे कि किसी जगह पे कोई ऐसी बच्ची नज़र आ जाए तो ये शनाख्त बच्चे भी तस्वीर भी दिखाते थे। हम हर घर से चेक करते थे कि इधर कौन कौन रहता है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे कितने हैं, और बाकायदा हम लेडीज़ के ज़रिए उस घर को चेक करते थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान हम लेडीज़ पुलिस को फिर घर में भेजते थे। लेडीज़ वो एक एक घर चेक करती थी, जो गली हम चेक करते जा रहे हैं हम उनको फिर लॉक कर देते थे। उसके बाद मेहनत तलब काम है। ये 3 दिन हमने मुसलसल सर्च ऑपरेशन वहाँ पे की है। फिर एक घर जो मुसलसल 3 दिनों में हमें लॉक मिला, उस पर हमें शक हुआ, पूछा गया कि यहाँ पे कौन रहता है, तो वहाँ पे पता चला कि एक औरत रहती है, अकेली औरत रहती है। ठीक है, तो चौथे दिन जब हमें उसका दरवाज़ा खुला मिला तो हमने उस घर में पता किया, उस औरत को हमने जब देखा। मोहसिन साहब क्या पता चल सके ये 3 दिन से घर लॉक क्यों था? उस औरत का ठिकाना एक नहीं था, वो बाहर आती जाती थी। जब फिर बाद में तफ्तीश खोली, मोहल्ले से पता चला, नहीं वो साथ ही कहीं ले जाती थी, क्योंकि उसका हुलिया उसने चेंज कर लिया था एक्चुअली, तो उसको दूर से कुछ शनाख्त नहीं कर पाता था। लड़कों वाले कपड़े पहनाए तो उसकी कटिंग भी बॉय कट करवा के उसकी कटिंग बिल्कुल करवा दी थी, इसलिए कुछ शनाख्त नहीं कर पाता था, उसको कहीं साथ ही ले जाती थी। बिल्कुल ठीक है। चलें, यहाँ तक आप पहुँच के बच्ची को ज़ाहिर रिकवर कर लिया, मान गई फौरी कि हाँ ये बच्ची मैंने अगवा किया, या शुरू में बिल्कुल ड्रामा करती थी कि नहीं ये तो मेरी बच्ची है और ये तो वो है ही नहीं? जी बिल्कुल उसने ड्रामा किया। शुरू में उसने कहा कि ये मिलाद चौक पे बच्ची रो रही थी, मैं तो इसको रोते हुए सिर्फ चुप कराने के लिए साथ ले गई थी, और जब मैं घर आई हूँ तो फिर मुझे डर लगने लग पड़ा कि अगर मैं अब वापस करूँगी बच्ची तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो ये मुझ पर अब केस बन जाएगा। तो इस डर से मैंने पास रखी। एक छोटी बात को छुपाने के लिए उसने मुसलसल 17-18 दिन उसने बच्ची अपने पास रखी। हालांकि मामला मोहसिन साहब ऐसा नहीं है जी, जाहिर है जब उस औरत का रिकॉर्ड चेक किया, पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं होगा उसका, मोहल्ले से जो उसकी शोहरत चेक की, सारा मामला चेक किया, वो क्या निकला और आपको क्या लगता है? जाहिर है आपका भी एक्सपीरियंस है, बच्ची को अगवा किस मकसद के लिए किया गया? जो मोहल्ले से रेपुटेशन उसकी हमने चेक की, उसका करैक्टर चेक कर पता लगा कि वो औरत का करैक्टर ठीक नहीं है, लूज करैक्टर की औरत थी। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि भी आने वाले वक्त में वो किसी ऐसे मकसद के लिए बच्ची को अपने पास रख के इस्तेमाल करती या इसको कहीं शिफ्ट कर देती, बच्ची को पालती। जी बिल्कुल, जैसे बड़ी होती। जी बिल्कुल, क्योंकि उसका कहना था कि मैं अकेली हूँ, मेरी औलाद बड़ी हो गई है, वो बाप के पास होती है, तो मैं अकेली थी, मैंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस बच्ची को अपने पास रख लिया। खातून खुद क्या बताती है आपको, यानी
ऑफिशियली या कोई भी बयान आपके सामने क्या आया, इस खातून ने क्या बताया, मकसद क्या था, और ये कब से इस तलाश में थी? इससे पहले भी इसने कोई अटेम्प्ट की थी यहीं पे या किसी और इलाके में? जो ये कहती है कि इससे गलती हो गई है और इसको माफ़ कर दें, एंड 3.5 हफ्तों से बच्ची को अपने पास रखा हुआ है, उसका हुलिया चेंज किया हुआ है, उसे अपने पास दायरे रख के पाल रही है, तो ये गलती तो नहीं हो सकती ना? ये तो ऐसा नहीं है गलती हुई, गलती होती तो फौरी वापस छोड़ देती। बट शी वॉन्टेड टू पैच अप, उसने कहा कि बस मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि उस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर सकती थी। बच्ची उसके पास से मिली, उसके बाल कटे हुए थे, उसके मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े थे, और कोई उसने उसका ख्याल भी नहीं रखा कि यानी एक छोटी बच्ची है तो कोई उसकी फिज़िकल नीड्स या जो उसकी नरिशमेंट नीड्स हैं वो भी नहीं थी। तो बस उसने यही कन्फेस किया कि मैं इसको अपनी बेटी की तरह पालना चाहती थी, लेकिन जब हमने उससे इंटेरोगेशन मज़ीद की तो इस बात सामने आई कि ये एक औरत की शोहरत अच्छी नहीं थी। तो समय से बाहर है। बहुत सारे केसेस में जिनकी औलाद नहीं होती वो इस तरह के काम करते हैं और बच्चों को अगवा कर लेते हैं, तो इसमें तो उसके अपने बच्चे भी हैं और फिर बल्कि बच्चों के बच्चे हैं, बेटी के आगे बच्चे हैं, तो नानी है खुद, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बच्ची को पालना चाह रही थी, तो खुदा ना खासा इंटेंशन वही हो सकती है। तो इसमें आप समझती हैं ये एक ही मुलज़िम है, और इसके अलावा वो जो दूसरा शख्स है जो आता था जिसे पता होगा कि ये बच्ची कौन है, अगवा करके लेकर आई हुई है, कहीं से उठा कर लेकर आई हुई है, उसे भी शामिल तफ्तीश हमने उसको भी शामिल तफ्तीश किया, और हमने इसकी बेटी को भी शामिल तफ्तीश किया, उसके हस्बैंड को भी शामिल तफ्तीश किया। बीबी ने उनको ये बताया हुआ था कि ये एक लॉस्ट चाइल्ड है और इसको कहीं से मिली है। तो हमने उन्हें ये कहा कि फिर आप पुलिस को कॉल करते और कहते कि एक लॉस्ट चाइल्ड है, बच्ची तो मिल नहीं रही। लेकिन जितनी हमें वीडियोस नज़र आ रही हैं, वकूए के वक्त उसकी कोई अपने बॉयफ्रेंड से कॉल नहीं थी, कोई कुछ ऐसा नहीं था, तो उससे यही समझ आता है कि बीबी अपनी भी उसकी कोई शोहरत अच्छी नहीं है। वो अपनी बेटी के यानी उसके बेटी के साथ उसका घर है जिसमें वो रहती है, और उसमें उसने इस बच्ची को रखा हुआ था। तो जो हमारी तफ्तीश है, हमने उनको भी इंटेरोगेट किया। जो बीबी हर सेल्फ है, कुलसूम बीबी इज़ द प्राइम सस्पेक्ट एंड द कल्प्रिट।